राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 8 वालों के बारे में बताने वाली हूँ कि उनके लिए स्प्रेड क्या लेकर आया। अगर तो आपके लिए अच्छा कार्ड आया तो आप एंजॉय करो, नेगेटिव आया तो उपाय मैं बता रही हूँ, मोटिवेट कर रही हूँ, वहाँ से बच के निकलने का रास्ता बता रही हूँ। एनिमीज़, फ्रेंड्स, सब के लिए आप आराम से देख सकते हैं किस दिन उनके साथ कितनी बात करनी है, किस तरह बिहेव करना और किस तरह से जो आपने कौन सी नीति अपनानी है जिसके कारण आप जो है आगे बढ़कर अपने लिए जीत हासिल कर सको। ठीक है, तो हम संडे से शुरू करते हैं। संडे वाले दिन क्या रहने वाला है? संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ईश्वर आपको बता तो रहे हैं लेकिन आप समझ नहीं रहे। प्लीज़ आप ईश्वर की बात समझो, जो आपको भगवान इंडिकेट कर रहे हैं उस चीज़ को समझने की कोशिश करो और उसके बाद अपने बंधनों से बाहर निकलने की कोशिश करो। यानी कि बंधन क्या, कितनी बार होता है हम किसी चीज़ के अंदर ज़बरदस्ती फंसे होते हैं, वो काम नहीं करना चाहते तो भी हमें ज़बरदस्ती करना पड़ता है। तो यहाँ संडे वाले दिन आप निकलते हुए दिखाई देते हो, यानी कि आप इस तरह से कहोगे कि मैं इस बंधन से, इस घुटन से हट रहा हूँ क्योंकि मुझे कुदरत ऐसे साइंस दे रही है, नेचर ऐसे साइंस दे रही है कि मुझे अंदर से ऐसे इंट्यूशन हो रही है कि मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। तो जिस तरह से आपको बेटर लगे उसी तरह से करना, क्योंकि यहाँ पे आपको गाइड भगवान कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करते हुए दिखाई देते हो, लेकिन आपके इमोशंस कुछ डिस्टर्ब्ड रहेंगे क्योंकि आप अपनी किसी भी बात पे टिकोगे नहीं। वो कहते हैं ना, ज़बान पे ना टिकना, यानी कि बात पे ना टिकना। तो आप किसी भी बात पे अच्छा ये कर लेता हूँ, नहीं 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 वो करेंगे, ऐसा नहीं नहीं वो करेंगे। तो आप इस तरह से करके, लेकिन आपके कार्य कंप्लीट होंगे, इमोशंस आपके साथ साथ चलेंगे और आपको अब आपने करना क्या है, आपने इमोशंस को अपने कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। आप चावल और गुड़ या गुड़ वाले चावल बना के मंदिर में दे आओ, या नहीं बना सकते तो कच्चा गुड़ और चावल ये दोनों उठा करके मंदिर में दे आओ। ठीक है, इनको क्वांटिटी कितनी भी हो सकती है, जो आपकी श्रद्धा है, ठीक है, वो आप दे आओ। तो आप देखोगे कि आपको और बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ जो है आपके लिए अकेले काम करना और बड़ी परेशानी में काम करना आपके लिए बनेगा। यानी कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो नए मन से करते हैं, बिल्कुल पूरी सारी ताकत, सारी शक्ति को एकत्रित करके फिर उस कार्य को पूर्ण करते हैं। हम इस तरह से तो नहीं कर सकते ना कि हाँ हाँ जैसा हो रहा होता रहे। हम जब तक अपने काम के अंदर अपनी एनर्जी नहीं लगाएंगे, ऊर्जा नहीं लगाएंगे, तब तक हम रिजल्ट्स भी नहीं पा पाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपने किसी का धन देना है और वो आपको देना चाहिए। ठीक है, अगर आप ट्यूसडे को ही दे दो तो बहुत अच्छा। अगर आप ट्यूसडे, क्योंकि ट्यूसडे को हमेशा जब हम किसी का धन देते हैं तो हमें रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं, यानी कि जल्दी से ऋण चुकता है। लेकिन यहाँ पे आप वेडनेसडे को देते हुए दिखाई देते हो तो थोड़ा सा संभल के चलना है आपने, क्योंकि आपको अभी पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। तो अपने आप को अगर लो प्रोफाइल रखोगे, यानी कि अगर किसी का धन देना भी है तो ये नहीं कि पूरा ही दे दो, थोड़ा थोड़ा करके इंस्टॉलमेंट्स में धीरे धीरे करके आपने उस धन को देना है। ठीक है, वो आप थोड़ा थोड़ा करके दो तो आप सही रहोगे। एकदम से भर के ज़्यादा देने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ दे देता हूँ, यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके उसका धन जो है देने की चेष्टा करो, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे। उसके बाद मैं बात करती हूँ थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आपके लिए कोई ना कोई ऐसा है जो आपसे उम्र में छोटा है, आपकी जगह आपका काम बना देगा और आप कहोगे भैया ये किसने कर दिया। ठीक है, तो यू विल बी मोर देन हैप्पी, लेकिन आप बड़ा समझदारी का परिचय दिखाओगे। आप शुक्रिया भी अदा करोगे, दिल से शुक्रिया अदा करोगे और उसके बाद अपनी समझदारी दिखाते हुए सिचुएशन को आप अच्छी तरीके से हैंडल भी करोगे। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अगर हो सके तो आप अपने छोटे बच्चे को जो है वो तिलक लगा दें, यानी कि आपके बच्चे हैं तो उनको तिलक लगा दें। अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो आप कृष्ण भगवान को तिलक लगा सकते हैं, हनुमान जी को तिलक लगा सकते हैं, या और भी कोई छोटा मिले तो उसे भी आप तिलक लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। अब फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी कंपैरिजन के अंदर रह जाएंगे। कोई काम करना है और रिजल्ट्स को
आधा ही कर देंगे, यानी कि नहीं नहीं ये ऐसा हो रहा है, ये वैसा हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा। तो ये इतनी ज़्यादा ओवर कंपैरिजन करने के साथ आपके रिजल्ट्स वीक हो जा रहे हैं। तो ध्यान रखो, इतना कंपैरिजन मत करो, कंपैरिजन उतने हद तक ही करो, हालांकि ये थोड़ी देर के लिए रहेगा। गणेश जी को आपने ज़रूर जो है पूजा कर लेनी है, गणेश जी की, उनकी आराधना किसी भी रूप में कर लेना। अगर आप उनकी आराधना कर लोगे तो आपके लिए ये दिन भी जो है वो बेहतर निकल जाएगा। उसके बाद मैं बात करती हूँ सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कोई ना कोई लेडी हेल्प करती हुई दिखाई देती है, यानी कि कुछ ना कुछ आपके लिए सेलिब्रेशन बन रही है। आपने करना क्या है, आप सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, यानी कि कोई थर्ड पर्सन आ रहा है और आप पार्टी करते हुए या एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो आपके लिए जो रिज़ल्ट्स हैं वो रिज़ल्ट्स ऐसे आ रहे हैं कि आप पक्षी जो होते हैं ना, बर्ड्स होते हैं, उनको आप कुछ ना कुछ दाना ज़रूर खिला देना, यानी कि उनकी ज़रूर आपने सेवा कर देनी है, ठीक है। तो आपके लिए कोई ना कोई स्त्री है जो अपने आप आपके सारे कार्य बनाएगी और आपको खुशी प्रदान करेगी। तो थैंक हर फॉर एवरीथिंग, ठीक है। और उसके बाद मतलब शुक्रिया ज़रूर करना बाद में अदा, क्योंकि अभी तो आपको पता नहीं है आपके लिए क्या हैप्पीनेस है, लेकिन हैप्पीनेस है उस दिन। तो सैटरडे वाले दिन के लिए मैंने आपको प्रेडिक्शन बता दी है। और उसके बाद आपके लिए मैं मंगल कामना करती हूँ कि आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। और इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।